हाँ जी, राधे राधे जी। वेलकम टू माय ब्लॉग। काफ़ी दिनों बाद मेरा एक ब्लॉग आ रहा है, तो इसे ज़रूर पूरा देखना। काफ़ी सारे डाउट्स थे, वो भी इसी में मैं क्लियर करूँगी कि आप एक्टिव क्यों नहीं थे, आपने ब्लॉग्स क्यों पोस्ट नहीं करे, टाइम पे रील्स क्यों नहीं आ रही है, न्यू रील्स नहीं बना रहे हो, वगैरह वगैरह। इतने सारे जो है मेरे को क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उन्हीं सभी के जवाब मैं इसी ब्लॉग में दूँगी। तो आप लोगों को ये ब्लॉग जो है पूरा देखना होगा, ठीक है। और तो चलो करते हैं शुरुआत, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप इतने ज़्यादा एक्टिव क्यों नहीं थे, तो मैं बता दूं इन सभी सवालों का एक ही जवाब था कि मेरे ससुराल में मैं थी। तो पहले मैं अपने पियर ही थी 1 महीना, फिर अचानक से मेरे दादी सासू जी की जो है तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरे को वापस से ससुराल में तभी चली गई थी। और फिर उसके 2-3 दिन बाद, लगभग 1 हफ्ता ऐसा कुछ था, फिर उनकी जो है तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई और वो शांत हो गए। तो इस वजह से 12 दिन तो मेरे उसी में ही चले गए थे और मेरे पास कोई रील नहीं थी पोस्ट करने को, तो मैं पुरानी जो रील्स है वही पोस्ट कर रही थी। तो इस वजह से मैं कोई रील नहीं डाल सकी, और ना ही मैं एडिटिंग कर रही थी उन दिनों में। तो ना मैंने ब्लॉग पोस्ट किए, ना मैंने रील एडिट करी, ना रील कुछ पोस्ट करी, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ ऐसे जो पुरानी रील्स थी उन्हें मैं पोस्ट कर रही थी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैंने 12 दिन निकाले। उसके बाद में भी मतलब मैं घर के काम काज में रह गई थी। आपको पता ही है कि अगर कोई घर में शांत हो जाते हैं तो 1 महीना तो ऐसे ही निकल जाता है कि अपन को पता भी नहीं पड़ता, और अपन किसी चीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, किसी भी चीज़ में ऐसा। तो वही मेरे साथ हुआ था। तो मैंने भी ऐसे ही 1 महीना मेरा पूरा ऐसे मेरा चला गया, और मैंने कुछ भी एडिटिंग नहीं की, कुछ काम नहीं किया, मैं बस खाली बैठी रही, ठीक है। पर इन्हीं दिनों में मेरा अकाउंट फिर से ठीक हो गया। जो नज़र लग गई थी, जो रिपोर्ट आई थी ना मेरे इंस्टाग्राम की तरफ से, वो रिपोर्ट चली गई और अपना अकाउंट जो है वो फिर से ठीक हो गया। फिर उसके बाद में मैंने फिर से रील्स कंटिन्यू करी, वही पोस्ट पुरानी करी थी इस वजह से। और अब फाइनली अपन 1 मिलियन तक पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। और इस बार कोई नज़र मत लगाना, ठीक है ना। और भगवान से प्रे करूँगी, और आप लोग भी प्रे करना कि जल्दी जल्दी अपना 1 मिलियन का टारगेट जो है वो पूरा हो जाए, और आप खूब सारा मुझे प्यार और सपोर्ट दिखाओ। फिर 1 मिलियन के दिन अपन कुछ बढ़िया अच्छा सा एक ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जल्दी जल्दी 1 मिलियन करा दो, ताकि आपको भी मैं वो ब्लॉग बता सकूँ एडिट करके, ठीक है। और अभी मैं फिर से मतलब वो 12 दिन हो गए, 1 महीना हो गया मेरे दादी साहब को शांत हुए। तो अभी मैं वापस से अपने घर पे आ गई हूँ 2-3 दिन के लिए, कि चलो आराम करेंगे भाई। वहाँ जो मेरे को 2 दिन हो गए हैं मेरे पियर में, 2 दिन और रुकूँगी। मतलब मैं परसों नहीं, कल चली जाऊँगी मैं। तो कल मैं वापस ससुराल चली जाऊँगी। तो फिर वहाँ पे देखेंगे, अगर कुछ ब्लॉग मुझे मिलता है बनाने को, या एडिट करने को, या कुछ भी नया बनाने को, तो मैं बनाऊँगी। और तो मैं एक ऐसा होल वीडियो का भी मैंने सोचा कि आजकल कुछ ज़्यादा ये चल रहा है कि मिंत्रा पॉइंट्स, मीशो पॉइंट्स, ऐसा कुछ करके। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, तो मैं भी ट्राई करूँगी। तो आप लोग उस पर भी खूब सारा प्यार देना। वो मैं दूसरी आईडी पे जो है पोस्ट करूँगी। और अभी मैं नहा के कंप्लीट हो गई। अब मैं जाऊँगी मेरे भाई को टिफ़िन देने के लिए। वो दुकान पर बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठे बैठे मैंने काफ़ी सारी बातें कर ली। अब मैं आपको मेरे भाई से भी मिलाऊँगी, वो दुकान पर बैठा हुआ है, तो उसके वहाँ पर भी चलते हैं। और मैं यार काफ़ी ज़्यादा ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत ही काफ़ी ज़्यादा, शक्ल ही ऐसी लग रही है कि मेरी बीमार हूँ, ऐसा लग रहा है। बट हूँ यार थोड़ी बहुत ऐसा हो रखा है कि मतलब लो फील हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रही हूँ एनर्जी को ऐसे पुश करके, इस वजह से। तो खूब सारा प्यार दो, और मेरा वॉच टाइम वो पूरा करा दो यार। वॉच टाइम ही पूरा नहीं हो रहा। इतनी एडिटिंग कर रही हूँ, इतने व्लॉग बना लिए, फिर भी नहीं हो रहा। वॉच टाइम बढ़ने की जगह अब वापस से उल्टा घटने लग गया, क्योंकि मैंने सिर्फ 90 दिनों में सिर्फ 3 वीडियो डाली ब्लॉग। 90 दिन में आप सोचो, मतलब 1 महीने का एक व्लॉग। इसलिए अब मेरे को फिर से मतलब प्यार दिखाओ, ब्लॉग मैं पोस्ट करूँ से पूरा देखो, और जाके दूसरों को भी दिखाओ। और घर में जितने भी फ़ोन है मम्मी पापा सबके में चला दो। और इस साल अपन को 4000 जो वॉच टाइम होता है ना, वो पूरा करना है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। मेरी मेहनत मैं कर दूँगी, पर आप लोग इस बार मेरे को 4000 वॉच टाइम पूरा करके दोगे, तो मैं मानूंगी कि आप मेरी फैमिली हो, ठीक है। इतना फैमिली कहा है मैंने आप लोगों को, तो आप करो ना, एफर्ट्स दिखाओ थोड़े फैमिली के लिए, ठीक है। आप मेरा परिवार हो, तो आप ही सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा, ठीक है। तो करो जल्दी से जाके, अब मेरे ब्लॉग्स देखो करो पूरे, और फैमिली में भी चला दिया करो, ठीक है।
मैं भी सोच रही थी कि मैंने ऐसा क्या मिस कर दिया कि मेरा शक्ल मतलब मेरा चेहरा जो इतना अजीब लग रहा है। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने बिंदी नहीं लगा रखी, तो अब अपन बिंदी लगा लेते ताकि मेरा सही जो लगे चेहरा। मेरे कुमकुम चंदन सब तिलक वो मेरे उस ससुराल में ही पड़े हुए, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं तो वही लगा ली थी, वो मैं वहीं लगाती। अब देखो अब, अरे कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गई। अब ठीक है, ओके अब लग रहा है, अब फेस सही लग रहा है। ठीक है, काजल भी नहीं लगा रखा इसलिए आंखें छोटी छोटी सी लग रही है अभी थोड़ी। काजल लगाने के बाद मेरी आंखें अच्छी लगने लग जाती हैं। मम्मी टिफ़िन पैक कर रहे हैं, तो उन्होंने टिफ़िन पैक नहीं किया, इस वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ। उनका टिफ़िन पैक कर देंगे, फिर भाई के लिए लेके चलते हैं। राधी राधी। मैं दुकान पे आ गई और ये यहाँ पे बस अंगड़ाइयाँ ले रहा हूँ। तारक मेहता देख रहा है, यही करता रहता है कि ये दिन भर तारक मेहता देखेगा, फिर मैं टिफिन लाऊंगी, सॉरी लंच लाऊंगी, फिर यहीं पे बैठ के खाएगा, फिर तारक मेहता देखेगा, फिर उठेगा, फिर तारक मेहता देखेगा, फिर उठेगा। यही काम चलता है भाई इसके, बस कस्टमर आते तभी उठता होगा, बाकी तो तारक मेहता जिंदाबाद। क्या भी तारक मेहता लवर हो इसकी तरह, इसके तो शकल पे ही तारक मेहता। खाना खाया ना, ठंडा हो जाएगा, मम्मी ने तो गरम गरम भेजाते रहे। तूने मेरे से काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी तेरा टी शर्ट छुपाने की पर मैंने उसे ढूंढ लिया, तू हार गया इसने ये नए कपड़े लाया था और इसने पूरी कोशिश की कि ये छुपा के रखेगा, क्योंकि मैं पहन लेती हूँ इसके कपड़े इसलिए। पर फिर भी मैंने इसे ढूंढ निकाला और इसने चैलेंज दिया था, वो भी मैं जीत गई। इसके सारे कपड़े मैंने ढूंढ लिए, देख लिए, और एक तो मैंने पहन भी लिया छोटा बन के रहने का क्या उस्ताद है अपन, ठीक है ठीक है, माफ़ किया छोटा बच्चा, छोटे भाई को तो माफ़ कर ही सकती हूँ। चलो अभी हम चलते हैं, तू खाना खा ले, बाय बाय। इस वजह से मैंने अभी ऑयलिंग करी है अपने सिर में, और क्योंकि मैं कल सिर धोऊंगी इसलिए मैं एक दिन पहले ही जो है ऑयलिंग कर लेती हूँ अपने बालों में। तो और फिल्टर लगाने के बाद तो यार मेकअप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, सही कह रही हूँ ना, इसलिए तो अब मैं थोड़ी देर फ़ोन चला लेती हूँ, रील्स स्क्रॉल कर लेती हूँ, मेरा टाइम पास हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने घर पे रहती हूँ ना, लिटरली आराम से सो के उठती हूँ, फ़ोन चलाती हूँ, नहाती हूँ, फिर आती हूँ फिर फ़ोन चलाती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, फिर फ़ोन चलाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर फ़ोन चलाती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, फिर फ़ोन चलाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। ये मेरा काम होता है सच में। मैं बहुत घर का काम बहुत कम करती हूँ, थोड़ी बहुत ऐसी हेल्प तो कराती हूँ मम्मी की, पर ज़्यादातर मैं यही करती हूँ, फ़ोन चलाने का काम। क्योंकि यार वहाँ पर टाइम नहीं मिलता, ससुराल में इतना काम की वजह से जो है मैं फ़ोन नहीं चला पाती, तो मैं अपने घर पे ही काम कर लेती हूँ। इसलिए मैं व्लॉग यहाँ बना रही हूँ, व्लॉग भी यहीं एडिट करके जाऊँगी, तो इसलिए ससुराल यार बात पता चलता है भैया, काम करना पड़ता है। तो हाँ जी, तो वेलकम वापिस से ब्लॉग में। तो अभी आज का दिन ऐसे ही बस रील्स स्क्रॉल करने में चला गया, खाना वाना खा लिया। मेरी मम्मी ने बोला कि चलो मार्केट चलते हैं, कुछ काम भी है और तू भी आई हुई है तो मेरे को मार्केट ले चलेगी, वरना कौन लेके जाएगा। वैसे तो मेरी मम्मी को स्कूटी चलानी आती है, पर फिर भी वो मार्केट नहीं जाती। लगभग आसपास में जो काम होता है ना वो मम्मी अकेले कर लेते हैं, बट मार्केट एरिया में वो बहुत कम जाते हैं। तो मैं आती हूँ तब हम दोनों चले जाते हैं। तो आज भी मैं और मम्मी जा रहे हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ मम्मी से पहले। मैं अपने घर में पियर में सबसे पहले मैं रेडी होती हूँ और ससुराल में सबसे एंड में मैं लेट होती हूँ। पता नहीं क्या है ये हमारे राधा कृष्ण भगवान जी की फ़ोटो है जिसका फ्रेम जो है टूट चुका है, तो इसके फ्रेम लगवाने जा रहे हैं। और इस पर तो अभी भी कांच है मम्मी, इसको साफ भी नहीं किया मम्मी ने कांच ढंग से। ये फ्रेम मेरे मम्मी को उनकी फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी। मेरे मम्मी को अचानक से इच्छा हो गई कि ना उन्हें गन्ने का जूस पीना है, इस वजह से मेरे मम्मी को बड़ा अजीब लगता है कि मैं उनको बार बार ब्लॉग में लेती रहती हूँ। मम्मी मुँह छुपाते मेरे मम्मी बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं। आओ ना, वो बहुत ज़्यादा शर्मा, इसमें क्या शर्माना। तो अभी मेरे मम्मी गए हुए हैं सब्जी वाले ने मार्केट में, मतलब
हमारे जहाँ भी हमारा जहाँ घर है ना, वहाँ पे ना ऐसे आसपास में से कोई सब्जी का ठेला नहीं है। तो मम्मी अभी हम मार्केट आए हुए, मैं और मम्मी, तो मम्मी का सब्जी भी मैं ले ही लेती हूँ, फिर ही चलते हैं। और साथ ही मेरे भैया भी आ रहे, बड़े धीरज भैया, तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया मुझे मिले हुए। तो उनका मैं आ जाता हूँ, इस बहाने मिलना भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। तो मैंने उनको भी फ़ोन करके बुला दिया, वो भी आ रहे हैं। और मम्मी सब्ज़ी लेने गए और मेरे को प्रेम पकड़ा के चले गए कि तो उसका ध्यान रखना, यहाँ पे खरीदा है। तो मैं यहाँ खरीद हूँ, मम्मी सब्ज़ी लेने गए। क्यों भैया, वॉफल खिलाओगे कि ब्राउनी खिलाओगे? एक चीज़ ही खिलाओगे, पता है मुझे, कैमरे के सामने तो मेरा नारियल पानी। मैं तो ये पी रही हूँ, आप? हाँ जी, तो बस आज के ब्लॉग में इतना सा ही था। अपन मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खूब सारा प्यार बरसाना। और जो भी मैं इनएक्टिव थी बट अब मैं एक्टिव रहूँगी। और मेरी सेकंड आईडी है साक्षी राणा, वो भी मैं मेंशन करते रहती हूँ स्टोरीज पे, तो उसे भी फॉलो कर लेना। मैं वहाँ कुछ ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। और स्नैप आईडी भी मैं बता देती हूँ, साक्षी राणा 69 करके है, मतलब वो भी मैं लिंक दे रखी है मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे हाईलाइट्स में। तो वहाँ जाके मुझे वहाँ से भी ऐड कर लेना। वहाँ भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो वहाँ ज़्यादा रहती हूँ, वहाँ पे भी आओ और यूट्यूब पे भी कर लेना। ठीक है, राधे राधे।